हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पे दविता रेडी होके जा रही है स्कूल। बुरा भैया उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं और आदित्य उसको स्कूल लेके जाएंगे। एंड देन आज इतने अच्छे से गई है ना वो स्कूल, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज़ वो आगे जाने के बाद मेरे को पीछे मुड़ के देख रही थी एंड देन उसने बहुत अच्छे से मेरे को वेव करके बाय किया कि बाय मम्मा। मैंने यहाँ पे पूरी महार साहब की तैयारी कर दी थी नवकारसी के लिए, बट अब बुरा भैया का फ़ोन आया कि महार साहब वापस चले गए। और यहाँ पे मैंने दुपा का दलिया लगा दिया है, यहाँ पे दाल लगा दी है और मम्मी जी यहाँ पे खींच बना के गए हैं। तो आई ओपन दिस और आगे की तैयारी करेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी सुधारना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मम्मी जी ने मेरे को परमल और लौकी बोली थी, तो ये परमल मैंने निकाले। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि मैंने परमल वॉश किया एंड देन मैंने चॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया उसका। तो मेरे को एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहा था कि क्योंकि मैं चॉपिंग बहुत कम करती हूँ ऐसे चॉपिंग पर बहुत कम करती हूँ। तो एकदम मेरे दिमाग से ही चला गया कि यार परमल के गट्टे कैसे किए जाते हैं, मतलब छोटे बड़े लंबे या बीच में से चीरा दे के गोल। मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। मैंने धो तो लिया, चॉपिंग भी स्टार्ट कर ली एंड देन उसके बाद मैंने उसके लंबे 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 गट्टे करे। मैंने यार ऐसी तो सब्जी नहीं रहती है परमल की, पर पता नहीं ऐसे अजीब सा फील हो रहा था और मैंने वापस उसको क्या किया, लंबे लंबे कट किए एंड देन उसके बाद मैंने उसको छोटे छोटे गट्टे में कट कर दिया वापस। पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मम्मी जी आए, फिर मैंने पूछा कि यार मम्मी जी इसको कैसे गट्टे किए जाते हैं। तो देन मम्मी जी सेड कि थोड़े पतले भी रहते हैं इसके और थोड़े बट्टे, पर ये परवल थोड़े से बड़े बड़े थे इसलिए ऐसी करनी पड़ी। एंड यहाँ पे मेरी कुकर की सीटी आ रही थी कंटिन्यूस, इसलिए मैं वो नीचे नीचे करने जा रही थी, नहीं तो उसमें से पानी आ जाता है। ये देखो मैं पॉज हो गई बिकॉज मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि परवल के गट्टे कैसे किए जाते हैं। और मम्मी जी बोलते हैं कि मायके से आई हो ना तो एकदम से तुम ब्लैंक हो जाती हो। ये देखो मैं कैसे देख रही हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे गट्टे किए जाते हैं उसके। आई वाज सो शॉक्ड। यहाँ पे लौकी सुधार दी है, लुक एट दिस। एंड यहाँ पे मैंने परमल भी सुधार दिए। मेरे को इसकी याद ही नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया कि एग्जैक्टली इसके लंबे टुकड़े किए जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे, बट मैंने ऐसे कर दिए। एंड पापा जी को मैंने ककड़ी दी थी बट उन्होंने देखो इतनी सारी छोड़ दी हैं, तो अब मैं बनाते बनाते खा लूँगी। और गुड सेक दविता आज हैप्पीली गई हैं स्कूल, एकदम हैप्पीली बाय करके वेव करके। मैंने वो क्लिप भी डाल दी आप लोगों के लिए और मैंने यहाँ पे दाल का बघार भी ले लिया है। लुक एट दिस। अब बस मम्मी जी आने वाले हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि उसके पहले ही जितना हो सके उतना कर दूँ ताकि उनको परेशान ना होना पड़े। और फटाफट अब मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, पहले लौकी देन परमल एंड देन पटलन चाची भी आ गई है। ये देखो ये लौकी रेडी है, यहाँ पे दाल रेडी है, यहाँ पे खीर। ये बहुत ज़्यादा ही लगता है, ये देखो ये डेजर्ट जैसे भी खा सकते, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड ये रहा मम्मी जी पापा जी का फीका खींच, ये रहा परवल की सब्जी और यहाँ पे पैन में हो रही है बेसन की मिर्ची और यहाँ पे हो रहे चने। वो बेसन की मिर्ची कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है। और अगर मम्मी जी किचन में नहीं रहे तो पटलन चाची रहती है टिक करने के लिए कि बन गया है, सीज गया है, पक गया है, उसको बचाने के लिए। बिकॉज मेरे को कभी कभी बहुत डाउट आता है कि पका है कि नहीं पका है। तो लेके दिस हो गई ना, पैन में ही रहना दे। और अब यहाँ पे मैं बस ये जो छोले हैं चने ये मैं फ्राई कर रही हूँ बिकॉज वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे चावल का अदन रख है, बाकी पूरा खाना बन चुका है। डन डन। फुल्का नहीं बनना चाहिए तो इसमें अच्छे से होता है, मतलब तो अच्छा है। इसमें दिख भी कितनी अच्छी रही, नहीं जली जली बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और चलो मेरा पगार आ गया। जो चना फ्राई मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे को मेरे मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी वहाँ पे लंच टाइम में ही ये बना के रखती थी और इतना मस्त मसाला रहता था। इसमें वो प्याज और टमाटर भी डालती थी, बट माँ साहब जी को प्याज और टमाटर नहीं चलता और यहाँ पे अगर प्याज डाल दिया तो मम्मी जी भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही सूखे चने फ्राई कर दिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसमें और धनिया आ जाएगा तो और अमेजिंग लगता है। ये देखो बुरा भैया देखिए आया मेरी लव लैब की 4-in-1 कन्वर्टेबल हाई चेयर। ये मैंने अपने फ्रेंड को ही सेल कर दी है बिकॉज दविता को अब इसका कोई यूज़ नहीं है और हाल फिलहाल में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सेल आउट कर देते हैं इसको। सो आई एम जस्ट सेलिंग दिस। और ये शायद ऊपर से ओपन था ना, ऊपर से पोंछना पड़ेगा।
है पहुंचने की ज़रूरत? बहुत दुलाने हो रही है। इसके साथ कवर नहीं था क्या पूरा भैया कोई ऐसे प्लास्टिक का? हाँ फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, बस पोंछ के दे देना। सारे पैर वैर बराबर ना उसके? बढ़िया। काय का लगाने का? अच्छा अच्छा, हाँ वो बुकलेट भी है उसमें। बुकलेट। और दिव्या स्कूल से आ गई है और हमारा झूला टाइम स्टार्ट हो गया है। ये देखो उसको कितना मज़ा आता है झूलने के लिए। और पटेलन चाची यहाँ पे उसको पीछे से झूला दे रही है, मैं आगे से झूला दे रही हूँ। और वहाँ पे मम्मी जी वेट कर रहे हैं महार साहब जी का कि महार साहब जी कब आएंगे। कब से वेट कर रहे हैं हम लोग, बट महार साहब जी अभी तक आए ही नहीं हैं। और अगर और 5 मिनट नहीं आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। और ये देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है। ये ऐसा झूला करने से ना ये बहुत कंफर्टेबल हो गया है इसको बैठने में, और बहुत आसानी हो गई और बहुत पक्का हो गया है। अब ऐसे गिरने का कोई डर नहीं है बिकॉज ये रस्सी को बहुत अच्छे से पकड़ के बैठती है बिल्कुल। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं ऐसे डेली व्लॉग्स अब कंटिन्यूस करती रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ करूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय टीटी, बाय बोल दो। बाय गाइस। हेलो गाइस। हम लोग मारसा पास जा रहे हैं कि मारसा आएंगे? आएंगे कि मिंटू बता तो। आएंगे मारसा? आएंगे? हाँ।